कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने 11th क्लास के मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। यानी कि आपकी जो पहला चैप्टर में शुरू किया है सेट थ्योरी, उसका मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है, बना दिया है। ये आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि बच्चों हम लोग लाइव क्लास भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस लाइव क्लास का जो आपका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं हम लोगों से, वो लाइव भी पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ की, अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने आपके पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सेट क्या होता है, ठीक है, और सेट को हम किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका कुछ मुख्य सेट क्या होते हैं, आपके जो इंपोर्टेंट सेट्स वगैरह होते हैं वो हमने कल देखा था। यानी कि जो बेसिक सी जानकारी होती है, बस बेसिक आइडिया अबाउट सेट होता है, वो हमने आपको पहले लेक्चर में देने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको वो सब समझ में आया होगा और आपने इसको रीड भी कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको आज का लेक्चर समझना है तो कल का लेक्चर आपको पढ़ा हुआ होना जरूरी है। देखो बेटा, क्या है कि सेट थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पिछले का लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे तो आपको अगला लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें थ्योरी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसमें हमें बताना ज्यादा होता है, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल चीजें आएंगी वो सब आपकी थ्योरी के रूप में ही आपको आगे बढ़ के लेके जाएंगी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग लेक्चर को पढ़ें, अटेंड करें अच्छे से, एक सीक्वेंस में वीडियो को देखें, ठीक है, और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों हम आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बच्चों देखेंगे कि हम किसी भी सेट को, हमारे पास कोई भी कलेक्शन है, कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर हमारे पास में है, तो उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लिखते कैसे हैं, जिसे हम सेट कहते हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है बच्चों। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और अगर समय रहा तो हम उससे आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज कि सेट को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो राइटिंग ए सेट, राइटिंग ऑफ ए सेट, सेट को लिखा कहा जाता है। तो बच्चों देखो, इसको लिखने के दो तरीके हमारे पास है। पहला तो होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं अपन टेबुलर फॉर्म भी इसको बोला जाता है, ठीक है जी। इसका नाम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सारणीबद्ध, सारणीबद्ध है रूप बोल सकते हैं, ठीक है जी। और एक तरीका नंबर 2 क्या होता है, तरीका नंबर 2 होता है बच्चों हमारे लिए, ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये एक तरीका होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप, बिल्डिंग मतलब बिल्डर से होता है निर्माण रूप, ठीक है। एक ये होता है अपना, तो एक तो है सारणीबद्ध रूप और एक आपका है समुच्चय निर्माण रूप, ओके। वेल की रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, आपको कोई भी सेट इन दोनों में से किसी भी रूप में मिल सकता है। और क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर मान लो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो बोलेगा आपसे कि उसको कन्वर्ट करो या इसको बदलो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बदलो, क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आपको बोल देगा आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे देगा क्वेश्चन में लिखा हुआ सेट है, भाई ये आपका सेट है, आप इसको सारणीबद्ध रूप से इसको लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों हमको पता होने चाहिए और कन्वर्जन भी हमको इनका आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब आगे जब चैप्टर पढ़ेगा 12th का जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन, तो फंक्शन में क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपको फंक्शंस मिलते हैं वो फंक्शंस आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मिलते हैं, सारणीबद्ध तो मिलते ही बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो हमको सबसे ज्यादा इस सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना आना चाहिए। अगर हमें कोई सारणीबद्ध रूप में दिया है कि हमें कोई रोस्टर फॉर्म में आपका सेट दिया हुआ है, तो उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये अगर आप समझ जाते हैं तो फंक्शन में काफी कुछ समझने में आसानी हो जाती है,
आई होप ये क्लियर हुआ बातें आपको। ठीक है बच्चों बाटी, चलिए तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, देखिए तो यहाँ लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। कोई भी सेट है, अगर मुझे उसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा, ठीक है, एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो इसमें होता क्या है, इसमें सेट के सभी एलिमेंट्स या एलिमेंट्स को एक सारणी के रूप में, एक सारणी यानी कि टेबल, ठीक है जी, एक टेबल जिसे बोलते हैं अपन टेबल, ठीक है, के रूप में लिस्ट किया जाता है, लिस्टेड कर देते हैं। ठीक है जी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी सेट के अंदर उनको हम एक टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में लिस्ट कर देंगे बस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और कोमा से सेपरेट करते हुए सबको उसके अंदर लिख देंगे। जैसे मैं कहूं आपसे कि अंग्रेजी लिखा आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला का या के स्वरों यानी कि वोवेल्स का समुच्चय, तो इसको मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो लिखो बच्चों A इज इक्वल टू सेट A इक्वल टू, पहले बैच स्टार्ट करेंगे। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं वही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। कौन कौन होते हैं, A होता है, E होता है, I होता है, O होता है, U होता है, बस ये तो होते हैं आपके 1 2 3 4 5। तो ये पांचों के पांचों क्या हो गए, लिस्टेड हो गए इसके अंदर। तो ये क्या है, इसका सेट का फॉर्म हो गया, तो इसे बोलते हैं आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी, बात समझ में आई। देखिए क्रमबद्ध होना जरूरी नहीं इसके लिए क्रम ऑर्डर होना जरूरी कि ऑर्डर आप ए को बाद में लिख लो, यू को पहले लिख लो, आई को पहले लिख लो, ई को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये कोई जरूरी कि आप ए पहले आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेट को लिखने के लिए ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लिखना चाहे लिख लीजिए, पर हाँ सेट जो मांग रहा है आपको, जो उसकी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। कि इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू A E I O U, इनके जितने भी स्वर हैं वो इसके एलिमेंट माने जाएंगे, वो सभी एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए बस। अब वो कैसे आपने लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात समझ में आई। ठीक है जी, अब अगर कोई आपसे कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो भाई, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी क्या नाम है, नेचुरल नंबर लिखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखिए। आपसे बोलता है एग्जांपल के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर which is less than 10। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे इसको n इज इक्वल टू, क्या बोला फिर कि एक सेट बनाओ नेचुरल नंबर का, जिसमें कि 10 से कम हो। तो बनाइए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन। ये सब क्या है आपके नेचुरल नंबर है, और 9 से कम भी, 10 से कम भी है, तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर, 10 को हटा देंगे। ठीक है, तो ये सेट बन गया। अब आपसे बोला है कि भाई चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब बोला कि आप सम संख्याओं का, यानी कि आपके जो आपके इवन नंबर्स होते हैं उनका सेट बनाइए। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, which is less than 80, जो 18 से कम बनाइए बच्चों। तो इवन नंबर है तो कुछ भी, इवन नंबर के लिए मैं कैपिटल ई
बना देता हूं, लेट्स कैपिटल ई फॉर इवन, लेट्स कैपिटल ई। तो क्या होगा सब संख्या में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12, 14, 16, ठीक है। 18 से कम, 18 नहीं आएगा, ठीक है। इसको यहां से हटा देंगे, बात समझ में आई। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म टू राइटिंग द सेट। ये बच्चों सेट को लिखने का ये रोस्टर फॉर्म, इसको आप लिख कर प्लीज। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो सबको ये। ओके, वेरी गुड। अब इसका दूसरा तरीका हम समझते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। ये ज्यादा बेहतर है, ये हमको ज्यादा अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं इसको भाई। देखिए धीरे धीरे चलना है, आराम से लेकर के, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। शुरुआत की चीजें हैं, 10th पास करके भी आप लोग आए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, एकदम नई चीज है। ओके बच्चों, तो प्यार से समझना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा नहीं खाना है कि नहीं तो आपस हो जाएगी, पता लगे ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है। फिर चूरा लेना पड़ता है ना, तो चूरा लेने के उतना ना पड़े आपको, इतना खाएं कि आप पचा सके, ज्यादा खाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो जितना चाहूँ उतना दे दूंगा, पर समस्या क्या है कि आप कितना लेके जाएंगे वो बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चा बैठे। ओके, सो कम ऑन द पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट तरीका है लिखने का, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी कि किसी भी सेट को लिखने का ऐसा तरीका जिसमें हम उस सेट को लिखते समय उसके जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म सेट को लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सेट को लिखते समय ध्यान रखा जाता है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको दिखाया जाता है, उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि इवन नंबर का सेट बनाइए, इवन नंबर का सेट बनाओ, तो इवन नंबर जानते क्या, इवन नंबर क्या है आपके, ये प्रॉपर्टी है किसके, एलिमेंट की, कि उस सेट के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो इवन नंबर्स हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। बात समझ आ गई मेरी। मैं कहूं कि जितने भी आपके नंबर एलिमेंट्स आपके सेट के अंदर है वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं और 10 से कम है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी हो गई कि वो नेचुरल नंबर भी होंगे और 10 से कम भी होंगे। तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को पड़ेगा वर्ड्स के रूप में, ठीक बात है ना जी। चलिए अगर मैं कहूं आपसे कि एक सेट आपके सामने लिखा हुआ है, सेट A इज इक्वल टू AEIOU, इस तरह से लिखा हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। आपके सामने एक सेट बना देगा मैंने, A सेट इक्वल टू AEIOU, इस तरह से। तो आपको उसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये इंग्लिश के लेटर तो है, परंतु ये सभी वॉवेल्स है, ये सभी क्या है, वॉवेल्स है। तो आप कहोगे कि जो सेट है वो किसका है, इंग्लिश वर्णमाला, यानी कि उसकी जो अल्फाबेट्स उनका एक वॉवेल्स का क्या है आपका सेट, ठीक है ना। तो इनकी सेट को लिखते समय अगर हम उसकी प्रॉपर्टी दिखाएं सेट के अंदर, एलिमेंट को ना दिखा करके एलिमेंट की प्रॉपर्टी के रूप में इसको लिखें, तो उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें लिखेंगे अपन यहां पे कि जब किसी सेट को सेट के एलिमेंट या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यानी कि गुण विशेषता के रूप में लिखा जाता है उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि जो एलिमेंट उसके अंदर है उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है अगर उसके रूप में उसको आप दर्शाएंगे उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, क्लियर है ना। जैसे
जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमारे सामने एक सेट ए लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ, मैं वही लेता हूं जो आपका लेता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये क्या है? ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 5 वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स क्या है? इनकी प्रॉपर्टी है, ये इंग्लिश के लेटर्स हैं। इंग्लिश में तो आपके 26 लेटर्स होते हैं, परंतु ये भी लेटर्स हैं, परंतु 5 खास लेटर हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये वॉवेल्स है, ठीक है बच्चों, वॉवेल्स है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे x such that x such that x क्या है? x बराबर क्या बोलोगे? सभी एलिमेंट्स क्या बच्चों? x such that x सभी एलिमेंट्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। आई बात समझ में? दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या है? ये x है, x मतलब कि x क्या है? एलिमेंट है। x क्या है? एलिमेंट है। वो कैसा? a e i o सब क्या है? x के बराबर है। तो x इज द एलिमेंट सच दैट x क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये x क्या होता है? एलिमेंट के रूप में, कि ये एलिमेंट है, x एक एलिमेंट है। और ये क्या बताता है? ये बताता है पूरा आपका x की प्रॉपर्टी, यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी। x की प्रॉपर्टी, इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, x क्या है? एलिमेंट आपका। तो एलिमेंट x की प्रॉपर्टी को ये वाला हिस्सा बताता है, और ये क्या होता है कि एलिमेंट है। तो एलिमेंट x ऐसा है जिसमें कि हर एक x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कोई किसी को समस्या बच्चों? ठीक है क्या? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे मैं कहूं आपसे कि लेट अस सेट a इज इक्वल टू, दिया आपको 2 4 8 6, सॉरी पहले से लेंगे 6 8 10, ठीक है बच्चों। ये ऐसे आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना जी? इस तरह लिखा हुआ है। तो इसको आपको लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे इसको a इज इक्वल टू x सच दैट x। बोलिए क्या लिखेंगे इसके बारे में? x एक एलिमेंट है और x की प्रॉपर्टी क्या है? x जहां क्या बताइए? सम संख्याओं का, बोले क्या है? सम संख्याओं का समूह है। समूह है, ठीक है जी। सम संख्याओं का समूह है या ग्रुप है, जो कह सकते हैं आप इसको। तो x क्या है? x जहां सम संख्याओं का समूह है, ठीक है जी। बात समझ में क्लियर सबको? तो ये आपकी होगी बात, ठीक है जी। इस तरह इसको लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे आप क्या नाम है हो सकते हैं इसके। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि a इज इक्वल टू को दिया है 2 4 6 8 16 32 और 64, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों जरा देखो क्या प्रॉपर्टी है इसमें? x such that x such that x, बोलो क्या हो सकता है? देखिए अगर मैं 2 है 4 है 6 है 8 है, 2 4 ये 8 होना, 6 यहाँ पे नहीं होगा, 8 होगा, सॉरी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे ये 8 है नोट 6, 2 4 8 16 32 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये 2 का वर्ग है 4, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का 4th क्यूब है, ये 2 का 5th क्यूब है, और ये 2 का आपका 6th, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या आपका है? क्यूब है, ये 4th
पावर है, आपकी फिफ्थ पावर है, आपका सिक्स्थ पावर है। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? ये 2 का वर्ग है, इसका क्यूब है, इसकी फोर्थ पावर है, फिफ्थ पावर है 2 की, और ये सिक्स्थ पावर है। आगे है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं x such that x is equal to n square, ठीक है ना, और n बड़ा है, इक्वल है 2 से, और छोटा है और बराबर है किसके? 6 के, और x belongs to natural numbers। बात समझ आ रही है? देखिए x such that x एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है, और जहां n क्या है? n बड़ा है 2 से या उसके बराबर भी है। देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालूं तो 4 आएगा, समझ रहे ना? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या डालूं? 2 डालूं, कितना है बोलो? 4 आएगा। 2 से बड़ा भी है और 2 से छोटा। फिर अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 डालूं तो कितना आएगा बोलो? 16 आएगा। ठीक है ना? बात समझ आ गई? तो ये क्या है आपका बच्चों? दिस इज द सेट ऑफ x such that x equal to n square। यहाँ पे n क्या है? बड़ा है या बराबर है किसके? 2 से, और छोटा है या फिर क्या बताइए यहाँ पे? बराबर है 6 के, और x किससे बिलोंग कर रहा है? सॉरी, n बिलोंग्स नॉट x बिलोंग, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है किसको? चलो, तो ये इसका क्या हो गया कि सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। कोई दिक्कत है? देखिए एक एग्जांपल थोड़ा और लेते हैं। चलिए, जैसे मान लो आपको दिया है एग्जांपल के तौर पर ए, आपको दिया बच्चों कुछ 1/2, 2/3, 3/4, 3/4 हो गया, 4/6, 5/6 एंड सो। इस तरह जाइए लेके इसको, ये इस तरह कर लीजिए, इस तरह लिखाइए क्या मान। तो हम इसको अगर लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखिए जरा बताना मेरे को। तो देखिए ए, यहाँ पे x such that x is equal to किसके बताइए? n/n+1, जहां पर n बड़ा है, बराबर है 1 से, और छोटा है और बराबर किससे बताइए? 5 से। ठीक है जी, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देख लीजिए एक बार, यहां पर जो लिखा हुआ है ये पूरा कंप्लीट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो क्या 1/2 आएगा? ठीक है ना जी। अगर मैं 1 की वैल्यू 5 डालूं तो क्या 5/6 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये करेक्ट है। ठीक है जी। तो किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म और साथ ही साथ में हम उसको रोस्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इसको प्लीज नोट कर लें, फटाफट से आप इसको नोट कर लें।